नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या वर्ल्ड वार की तरफ हम बढ़ रहे हैं? देखिए, पहले जो मैंने प्रिडिक्शन किया हुआ है उसी को मैं फिर से दोहरा रहा हूं। मैंने बोला था कि यूक्रेन झुकने वाला नहीं है। भले ही आपको छोटी कंट्री दिखाई दे रशिया के रिस्पेक्ट में, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि शायद मेरी बात पर आप लोगों को यकीन ना हो, और मैंने जो प्रिडिक्शन दिया था उसके हिसाब से पुतिन को झुकना पड़ेगा, ये मैंने बोला था। और उसी सिलसिले में अभी आप देखिए, आज 5वां दिन हो चुका है, युद्ध लगातार चल रहा है। और रशिया ने तो अपने न्यूक्लियर वेपन्स के जो लोग ऑपरेट करते हैं उनको टेंशन डाल दिया यहाँ पर कि अब आप रेडी रहिए, कभी भी परमाणु युद्ध की ज़रूरत पड़ जाएगी और आप एकदम तैयार रहिए। तो क्या वाकई में ऐसा कुछ होने वाला है? क्या कहता है एस्ट्रोलॉजी, आइए हम समझते हैं। देखिए, पहले भी मैं आपको बता चुका था कि 5 मार्च एक डेट ऐसा निकल के आ रहा है जिसमें आप किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन परमाणु युद्ध होना आप जानते हैं, अगर स्टार्ट हो गया तो कोई भी नहीं बचेगा। परमाणु युद्ध अगर स्टार्ट हो गया तो क्या लगता है कि कोई बच जाएगा? कोई भी बचने वाला नहीं। अगर अगर रशिया ने अलर्ट कर दिया है तो अमेरिका या बाकी के जो नाटो के कंट्रीज वाले हैं, यूरोप कंट्रीज हैं, वो भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कलयुग का समाप्ति का समय आने वाला है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। आप एकदम निश्चिंत रहिए। 5 मार्च तक ये वर्ल्ड वार रुक जाएगा। 5 मार्च ही डेट है जिसमें वर्ल्ड वार रुकने का पूरा कैलकुलेशन करने पर निकल के आ रहा है, और इस डेट के आगे ये एक्सटेंड नहीं होगा। उसके आगे अगर एक्सटेंड होता है तो फिर भगवान ही बचाने वाले हैं सभी को। और यहाँ पर 5 मार्च तक हम लोग को वेट ज़रूर कर लेना चाहिए। दूसरा जो है कि इस युद्ध में बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है पर्सनली व्हाट्सएप पे कि इस युद्ध में हमारे देश का क्या योगदान रहेगा, मतलब भारत का जो है वो योगदान कैसा रहेगा, क्या होगा, इन सभी पर प्रेडिक्शन मैं देने वाला हूं। देखिए, मामला तो फंस चुका है। रूस ने अटैक किया और रूस ने अटैक करने के बाद उसको लगा भाई छोटी कंट्री है, मैं अटैक करके उसको डरा दूंगा। और यहाँ पर यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, उन्होंने सीधा बोला कि मैं मर जाऊंगा लेकिन अपना देश को छोड़ के नहीं जाऊंगा, जबकि बाकी कंट्रीज ने ऑफर भी किया था आप देश छोड़ के चले जाइए। रशिया का तो प्लान ही यही था। रशिया तो यही चाहता था। रशिया क्या चाहता था? तख्ता पलट करना। क्या रशिया अपने मकसद में कामयाब हो पाया? नहीं, रशिया तो कामयाब नहीं हो पाया। और अब युद्ध विराम की जो बातों को लेकर उस पर प्रेशर पड़ रहा है, हर जगह देखिए तो आज रशिया के ऊपर निगेटिविटी हो रही है। और यहाँ पर रशिया का जिस तरीके से एग्रेसिव मूवमेंट और बाकी कंट्रीज में जा रहे हैं, वैसे युद्ध तो किसी को भी करना नहीं चाहिए। युद्ध करने से किसी का भला होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो कन्फर्म है कि जेलेंस्की ने जो बोला हुआ है कि वो नहीं रुकने वाले हैं, तो वो भी नहीं रुकेंगे, पुतिन भी नहीं रुकेंगे। तो भारत यहाँ पर मध्यस्थता करने आएगा। भारत एक बड़ी शक्ति बन चुकी है और यहाँ पर भारत यहाँ पर मध्यस्थता करेगा, बीच में इन्वॉल्व होगा, और इसके इन्वॉल्व होने के बाद ही युद्ध विराम यहाँ पर रुकेगा। ऐसा नहीं होगा कि केवल ये 2 देश लड़ रहे हैं। जब फाइटिंग होगी तो किसी को तो बचाने आना पड़ेगा। और जो दशाएं जो चल रही हैं भारत की, और जिस तरीके से 6 ग्रहों की युति बनी हुई है, इसका प्रभाव 5 मार्च तक निश्चित रूप से पड़ेगा। और रशिया को मैं पुनः बोल रहा हूं कि युद्ध विराम के लिए झुकना पड़ेगा। रशिया युद्ध विराम झुकेगा। रशिया झुकने का क्या मतलब है? मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया था रशिया क्यों झुकेगा। रशिया तो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया अभी तक, और उसका तो काम ही था तख्ता पलट करके वहाँ पर एक प्रकार से मैसेज दे देना। तो तख्ता तो पलट नहीं पाया। तो मैं तो यही कहूँगा अभी तक यूक्रेन झुका नहीं है। और अगर बातचीत के लिए एक जगह पर ये कलेक्ट हो रहे हैं तो बातचीत भी, ये आपको क्या लगता है पहले बार में ही बातचीत सफल हो जाएगी? नहीं होने वाली है। ठीक है, ऐसे ऐसे कंडीशंस रहेंगे, बातचीत सफल ही नहीं होने वाली है। अगर मामला बातचीत से सफल हो जाता तो पहले ही हो जाता। ये 5 मार्च के आसपास ही जाकर बातचीत सही होगी और इसमें भारत की मध्यस्थता भी होगी। हालांकि भारत जो है दोनों तरफ से अभी न्यूट्रल है, और भारत एक प्रकार से देखा जाए तो रूस के पक्ष में ही वोटिंग ना करके एक प्रकार से रूस के पक्ष में ही बात कर रहा है, क्योंकि रूस हमारा पुराना मित्र रह चुका है।
तो जब आप लोगों को पता होगा सभी लोगों को कि जब युद्ध चल रहा था तो रशिया ने किस तरीके से भारत की मदद की थी। लेकिन इस समय जो भी चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं रशिया पर उंगली ज़रूर उठ रही है। और रशिया चाहे तो 2 मिनट के अंदर काम तमाम कर दे, लेकिन रशिया को भी पता है कि आज के डेट में किसी भी देश को छोटा नहीं समझ सकते हैं। कोई भी देश पे आप हमला कीजिएगा, दूसरा जो है अटैकिंग मोड पे आ जाएगा, और यही चीज़ें अभी भी हो रही हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल रहा है 5 मार्च तक जो आपको वेट करना पड़ेगा। 5 मार्च तक ये शांति प्रस्ताव आ जाना चाहिए, और शांति प्रस्ताव आने के बाद ही धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होंगी। नहीं तो किसी भी समय गोल्ड शूटअप करेगा, किसी भी समय क्रूड ऑयल शूटअप करेगा। क्रूड ऑयल ऑलरेडी 102 101 टच करिए, नीचे भी आ गया था 92 के आसपास, और आज मैं देख रहा हूँ फिर ये शायद 97 डॉलर के आसपास भी बहुत तगड़ा है। और इलेक्शंस भी हमारे यहाँ ख़त्म होने वाले हैं, तो बहुत जल्दी हम लोग पेट्रोल के दाम बढ़ते हुए भी देखने वाले हैं। और पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, हर चीज़ बढ़ना तय होगा। युद्ध से किसी का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, नुकसान ही नुकसान होगा। और यहाँ पर तो बात है ज़िद की लड़ाई चल रही है, और ये जो ज़िद की लड़ाई चल रही है ये तब तक रहेगा शनि और मंगल जब भी साथ में होते हैं। और उसमें 6 ग्रहों की युति, जब कोविड आया था उस समय 6 ग्रहों की युति में मंगल निकल चुका था बाहर, उसमें मंगल बाहर निकल गया था। और शनि और राहु के द्वारा जो मचाया हुआ और केतु के द्वारा जो मचाया हुआ चीज़ था वो, क्योंकि राहु जो होता है वायु तत्व है, शनि जो है वो वायु तत्व है, तो वायु में संक्रमण फैलना इस तरीके से हुआ। लेकिन अब जो है शनि और मंगल दोनों एक दूसरे के नैसर्गिक रूप से शत्रु ग्रह, और दोनों ही युद्ध के लिए एकदम जाने जाते हैं। तो युद्ध की स्थिति स्टार्ट भी हुई और युद्ध की स्थिति बन रही थी, जिससे को मैं पहले ही बताया था कि युद्ध हो सकता है, और युद्ध होने की संभावना से इनकार आप नहीं कर सकते हैं। मैंने ये क्लियरली बोला था, ऐसा नहीं कि युद्ध नहीं होगा, किसी कंडीशन में युद्ध नहीं होगा। मैंने बोला युद्ध की संभावनाओं से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, और युद्ध की संभावना होगी। और उस चीज़ के लिए भी मैंने 2-3 बातें आपको बोली थी, क्योंकि हर चीज़ मुझे बढ़ता हुआ प्राइस दिख रहा था। और ये जो प्राइस मुझे अचानक दिखाई दे रहा था चार्ट में, वो प्राइस का अकस्मात बढ़ना मतलब एक बड़ी आपदा आ जाना, और विश्व युद्ध होने की संभावना हो सकती है। लेकिन आज भी मैं ये बोल रहा हूँ 5 मार्च को मैं पुनः अपडेट करूँगा। 5 मार्च तक किसी प्रकार का परमाणु हमला नहीं होगा, किसी प्रकार की ये जो चीज़ें रहेंगी, हालांकि बढ़ रही हैं चीज़ें, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शांति प्रस्ताव भी हो रहा है, उसमें भी शर्त रखी जा रही है, और शर्त ही रखना था तो युद्ध क्यों करते हैं। नंबर 1 शर्त ही रख के जब दोबारा ये तो बात हो गई कि सर भी फोड़ लिया और उसका दोबारा उसकी मरहम भी करने जा रहे हैं, तो किसी का फ़ायदा तो हुआ नहीं इसमें। जो रशिया का प्लान था वो भी फेल हो गया, और यूक्रेन, और इसके नज़र में साथ में कई लोग पूछ रहे थे कि ताइवान पर भी चाइना का हमला हो सकता है। तो देखिए एक बार वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाएगा तो चाइना ताइवान को भी नहीं छोड़ने वाला, ये भी कन्फर्म है। उसके बाद हो सकता है पीओके वाला जो पार्ट है वो भारत भी उसको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सारे लोग एक दूसरे पे इन्वॉल्व हो जाएंगे, और यही एक आगे त्रासदी का कारण बन सकता है। हालांकि पीओके पर मैंने कभी भी कोई प्रेडिक्शन नहीं दिया है, पीओके कब होगा। कई लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख देते हैं कि पीओके की भविष्यवाणी का क्या हुआ। जब मैंने भविष्यवाणी ही नहीं दिया है पीओके पर, तो उस पर मैं क्या अपडेट दूंगा। जिस पर मैं भविष्यवाणी देता हूँ उसको ज़रूर अपडेट कर देता हूँ। तो फिलहाल पीओके पर अभी कोई कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन ताइवान पर ज़रूर है कि चाइना अटैक कभी भी कर सकता है, क्योंकि उसी के आगे है। और कोविड वाली जो बात है, अब ये 4th वेव, 5th वेव, 6th वेव जो भी होगा, बहुत हल्का वेव होगा, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। और अभी जो दूसरी प्रॉब्लम जो मेनली आ रही है ये युद्ध वाली आने वाली है, और साथ में ये 6 अप्रैल तक का, जब तक शनि मंगल की युति रहेगी तब तक ये परेशानियां बढ़ती रहेगी, और ये परेशानी जल्दी से खत्म हो जाए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपको किसकी गलती ज़्यादा लग रही है इसको ज़रूर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए। आपकी लिखी गई एक एक प्रतिक्रिया यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि लोग इसको पढ़ते हैं और आपस में समझ में भी आता है कि एक्चुअली क्या हो रहा है। जिस तरीके से मुझे अभी तक दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से 5 मार्च का डेट भी अभी भी वेट करना पड़ेगा। आज 28 फरवरी है, और आज ही के दिन 6 ग्रहों की युति हो गई है। इनफैक्ट 6 ग्रहों की युति अभी स्टार्ट हो गई है। अब 6 ग्रहों की युति का प्रभाव 4 दिन पहले आ गया है, लेकिन युति आज हुई है।
ऐसा होता है जब 6 ग्रहों की युति हो, उसका प्रभाव एक हफ्ते पहले भी हो सकता है। कई लोग अर्थक्वेक के लिए भी बात कर रहे हैं, तो देखिए कोई अर्थक्वेक इस समय युद्ध हो चुका है, इसलिए अर्थक्वेक के आने की संभावना कम है। अगर आएगी तो उसकी टेंडेंसी बहुत कम रहेगी, इससे परेशानी होने वाली बात नहीं है। जब भी 6 ग्रहों की युति होती है थोड़े छोटे मोटे अर्थक्वेक आ सकते हैं, लेकिन इससे किसी के जीवन पे कोई बहुत बड़ा खतरा होना, गुजरात के लोग भी जनरली पूछ रहे थे मेरे से कि बहुत बड़ा भूकंप आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, निश्चिंत रहिए। भूकंप आ सकता है, भूकंप एक नेचुरल मतलब प्राकृतिक आपदाएं हैं, उससे मना नहीं किया सकता है, लेकिन ये भूकंप बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं रहेगा। अब जाते जाते कल महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के दिन महादेव लाइव सेशन का आयोजन किया जा रहा है 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। और दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग पे जा रहा हूँ नेक्स्ट 1 मंथ के लिए, तो ट्रैवलिंग पे रहने के कारण मैं मुंबई, बेंगलोर, पूना, हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना, ये जगह जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ रेगुलर, वहाँ पर मेरी विजिट स्टार्ट हो चुकी है। इसलिए दैनिक राशिफल का जो सेगमेंट रहेगा, हमारे टीम से ही कोई स्टाफ आकर बोलेगा, जिसको मैं ऑलरेडी बना के जा रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपको दैनिक राशिफल मेरे बिहाफ पर ही कोई सही आपको टाइम टू टाइम मिलना ज़रूरी है। बाकी के राशिफल मैं खुद बताऊँगा, लेकिन दैनिक राशिफल में एक जो सीक्वेंस और डिसिप्लिन होता है, उसके लिए ट्रैवलिंग के कारण कभी कभी वो टूट जाता है, तो वो आगे ना टूटे इस चीज़ के लिए मैंने अपनी टीम को लगा दिया है। हो सकता है आज से आपको कोई नया चेहरा आपको दिखाई देगा जो दैनिक राशिफल बोलेंगे, लेकिन वो उसका जो स्क्रिप्ट होगा वो मेरे द्वारा ही लिखा होगा। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओम नमः शिवाय।